गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका प्यारा अब्दुल सम और वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद अब्दुल सम। आज जो शुरू करने वाले हैं, आज रेस्पिरेशन आगे पढ़ेंगे जहां तक पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज उसके आगे पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन को आगे लेते हैं, देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स हाउ दे टेक इन एयर एंड हाउ दिस गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद इन देयर बॉडी। Clear? So the first part comes is our the respiration in human beings. So respiration in human beings, जैसे आपको तो पता है we all are living beings. Also we also need energy to do various activities. Okay, so हमारे बॉडी में भी रेस्पिरेशन होता है। So पढ़ते हैं, respiration in our body takes place in two steps. The first step or the step one is the breathing. फर्स्ट स्टेप को क्या बोला जाता है? ब्रीदिंग बोला जाता है। क्लियर? So what is breathing? So breathing means the intake and release of air to our surroundings. क्लियर? सो हमारे सराउंडिंग से हम जो हवा लेते हैं या तो हम जो हवा अपने सराउंडिंग्स को छोड़ते हैं, क्लियर, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ब्रीथिंग बोला जाता है। सो हियर द ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स two steps. First step is inhalation and the second step is the exhalation. फर्स्ट स्टेप को इनहेलेशन बोला जाता है, सेकंड स्टेप को एक्सहेलेशन बोला जाता है। क्लियर? सो इनहेलेशन मींस व्हाट? इनहेल करना, इसका मतलब हवा अंदर लेना, द टेक इन ऑफ एयर, द टेकिंग इन ऑफ एयर। अब जब हवा अंदर लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? इनहेलेशन बोला जाता है। क्लियर? नाउ कम टू एक्सहेलेशन, रिलीज ऑफ एयर, रिलीज ऑफ एयर टू द सराउंडिंग्स। क्लियर? सो ब्रीदिंग तो इतना समझ में आ गया। Inhalation means taking in of air and exhalation means release of air. Now आप लोग मुझे एक चीज बताओगे, ब्रीदिंग किसके सहारे होता है? Which organs help in the breathing? बताओ। Yes, it is the nose. Okay, nose help in breathing. Actually, the nose contain two hole-like structures. सबने देखा है, सब में भी है। उन होल्स को क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस नॉस्ट्रिल्स वी इनहेल एंड एक्सहेल द एयर। हमारे सराउंडिंग्स से हम एयर लेते हैं और सराउंडिंग्स को एयर रिलीज करते हैं। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप यही है। क्लियर? आफ्टर दिस व्हेनेवर द एयर एंटर्स विद इन आवर बॉडी, तो कैसे एंटर्स होता है और कैसे काम करता है? कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द इंटरनल रेस्पिरेशन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो, internal respiration means the complete passage of air from our nose to our lungs. So पहले different organs के बारे में पढ़ते हैं, then आगे पढ़ेंगे। So सबसे पहले आता है nostrils।
नॉस्ट्रिल से एयर किसमें जाता है? नेसल पैसेज। फ्रॉम द नेसल पैसेज द एयर गोज इनटू pharynx. From the pharynx the air goes into larynx. Then again the goes into windpipe. Or trachea. Then it enters inside the lungs. Clear? ये था कंप्लीट स्टेप। हवा कैसे नॉस्ट्रिल से लंग्स के जरिए पहुंचता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे एक बाय एक करके हर स्टेप में क्या होता है। सो फर्स्ट कम टू द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स कंटेन सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है? सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ओके, व्हिच हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ सम ऑफ द impurities like dust particles. After filtration of those impurities through the nasal passage, so it is a passage which connects from the nostrils to the pharynx. Okay, this is called as the nasal passage. Okay, this nasal passage actually contains these hair-like structures. Actually, these hair-like structure कहाँ पे होते हैं? Nasal passage में होते हैं. Clear? Along with this hair-like structure, it also contains some mucus in it. Very little amount, mucus or some liquid substances. Then it goes to the pharynx. Okay, so pharynx is the passage which contains, which connects nasal passage to the larynx. Clear? Listen, this pharynx has an important role also. What? Pharynx divides the food pipe from windpipe by the help of a thin membrane called as epiglottis. क्लियर? सो देखो, ये जो फायरिंग्स होता है ना, एक तो ये क्या करता है? नेसल पैसेज को लाइनिंग्स के साथ कनेक्ट करता है। दूसरा काम क्या है? इट ऑल्सो डिवाइड द फूड पाइप। जो फूड पाइप होता है ना, विंड पाइप से डिवाइड करता है। क्लियर? सो दैट हवा अपने रास्ते जाए और जो खाना हम लोग खाते हैं वो अपने रास्ते जाए। ठीक है? और उस थिन मेम्ब्रेन को एपिग्लॉटिस बोला जाता है। फायरिंग्स एपिग्लॉटिस के सहारे विंड पाइप को फूड पाइप से क्या करता है? अलग करता है। इसलिए बोला जाता है ना, खाते वक्त बातें मत किया करो। अगर बातें करोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है। अगर कहीं पे ज्यादा बातें हो गया, हवा अटक गया, तो इट इज वेरी डेंजरस। तो आप सबको पता है, इसलिए खाना खाते वक्त बातें नहीं करना चाहिए। क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। देखो, कनेक्शन हो गया। नेसल पैसेज को लैरिंग्स के साथ कनेक्शन कौन कर दिया? फेरिंग्स कर दिया ना। कम टू लैरिंग्स। देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। इसको क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स बोला जाता है। मतलब जहां से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। हायर क्लास में पढ़ेंगे डिटेल्स में इसके बारे में। वॉइस बॉक्स इज द इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी व्हिच प्रोड्यूसेस साउंड। जो कि क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। और एक चीज आप देखो, जब भी आपके बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होता है, हवा अंदर बाहर निकलता है अंदर से। ठीक है? बात करके देख लो। दैट्स व्हाई अगर खाना खाते हो तो आप बात करोगे तो क्या होगा? हवा यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर से खाना या तो हवा आ रहा है, सो देयर इज अ प्रॉब्लम। वहां से क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। सो लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। दिस लैरिंग इज अगेन एक्सटेंडेड टू फॉर्म विंड पाइप और ट्रैकिया। उसको इधर आप ट्रैकिया बोल सकते हो या तो विंड पाइप बोल सकते हो। ठीक है? इट इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर फ्रॉम लैरिंग्स टू द लंग्स। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो कि विच कैरी द एयर फ्रॉम लैरिंग्स टू द लंग्स। क्लियर? फर्स्ट वन, ये कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। आपको पता है कार्टिलेज क्या होता है? दीज आर द सॉफ्टवेयर बोन्स। इसका काम क्या है? इसको कोलैप्स होने नहीं देता। ठीक है? सोचो अगर ये कोलैप्स हो जाए तो क्या होगा?
ना अंदर का हवा बाहर आएगा ना बाहर का हवा अंदर जाएगा, विच में कॉज डेथ। इसीलिए जो विंड पैप जो होता है या तो जो ट्रैकिया होता है वो किसका बना होता है, वो कार्टिलेज का बना होता है जो कि उसको कोलैप्स होने नहीं देता। क्लियर? देन इट एंटर्स इनसाइड द लंग्स। ये ट्रैकिया जो होता है लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। बट बिफोर एंटरिंग टू द लंग्स, लंग्स के पहले एंटर होने से पहले इट इज डिवाइडेड इनटू सम थिनर ट्यूबल्स, कुछ पतले पतले ट्यूबल्स में डिवाइड होता है या तो पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड होता है। दोस थिनर ट्यूब्स आर आल्सो नोन एज ब्रोंकाई। उस थिनर ट्यूब को ब्रोंकाई बोला जाता है। एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू द लंग्स, this bronchi is again divided into further thinner tubes, उसको ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। ठीक है, where the further filtration of air takes place। so इतना हो गया। and this bronchioles at the end, तो लंग्स में क्या है? लंग्स में तो एक बात पता चल गया, कंटेंट्स ऑफ लॉट्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स मींस एक्सट्रीमली थिनर एयर ट्यूब्स। बहुत ही पतले पतले एयर ट्यूब्स को क्या बुलाते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोला जाते हैं। एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर इज देयर नोन एज अल्वियोली। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, उसको अल्वियोली बोला जाता है। देखो जो अल्वियोली होता है, दीज आर द एयर सैक्स, उसको क्या बुलाते हैं? एयर सैक्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, विच contains a huge number of blood vessels। ये क्या कंटेन करता है? ह्यूज नंबर ऑफ ब्लड वेजल्स कंटेन करता है। ठीक है, which help these blood vessels or blood capillaries, these huge blood vessels or huge blood capillaries helps in the exchange of gases। ओके, यही ब्लड वेसल्स या तो जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है? हमारे बॉडी के अंदर, इन आवर ब्लड। ओके, सो द ऑक्सीजन गोज इनटू आवर ब्लड थ्रू दिस alveoli and this carbon dioxide released out from the same alveoli। ओके, alveoli से ही क्या होता है? बाहर निकलता है, alveoli में ही ऑक्सीजन अंदर जाता है। So alveoli plays a very important role in the exchange of gases। So इतना पढ़ने के बाद एक चीज तो आपको समझ में आ गया। So alveoli are the most important part which helps in the exchange of gases। जो हवा यहां से आपके बॉडी के अंदर गया, ब्लड में alveoli के सहारे डिसॉल्व हुआ, सॉरी alveoli के सहारे ब्लड में पास हुआ, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था it goes to the alveoli and it releases in the same order। क्लियर? सो हियर alveoli exchange the gases। alveoli क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। सो दीज आर द स्मॉलर एयर लाइक स्ट्रक्चर्स, सॉरी एयर सैक्स which helps in the exchange of gases within our body। क्लियर? come to the next part of this chapter, that is what? Respiration in different organisms। respiration in other organisms। कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैमल्स? सो मैमल्स आर द एनिमल्स जनरली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ठीक है, तो उसको मैमल्स बोला जाता है। सो जैसे कि वी ऑल आर मैमल्स, हम ह्यूमन बींग्स मैमल है। हमारे साथ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल जैसे कि काउस, बफालोज, टाइगर, लायन, कैट्स, डॉग्स, many more। So these all are mammals। Clear? They all have lungs like us। They all have what?
lungs like us. Okay, they take in the air through their nose, and the complete procedure of breathing and respiration is just like us only. Okay, so ये था मैमल्स के बारे में. सो मैमल्स के बारे में हम पढ़े भी हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़े, तो इसका मतलब इन समय भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. नाउ कम टू सम अदर एनिमल्स, जैसे कि अगर मैं इंसेक्ट्स का बात करूं, किसका बात करूं? इंसेक्ट्स का बात करूं. हाउ डू दे ब्रीथ? एक्चुअली these insects contain extremely small holes in their body. Extremely small holes in their body. उस स्मॉल होल्स को क्या बुलाते हैं? स्पाइरकल्स बोला जाता है. ओके, दे एक्सचेंज द गैसेस थ्रू दिस स्पाइरकल्स. वो स्पाइरकल्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज करते हैं. नॉट ओनली दिस स्पाइरकल्स, दिस इंसेक्ट्स आल्सो कंटेन कंप्लीट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स इन देयर बॉडी और थिनर ट्यूब्स इन देयर बॉडी. उस नेटवर्क ऑफ थिनर ट्यूब्स को क्या बुलाते हैं? ट्रैकिया बोला जाता है. उसको क्या बुलाता है? ट्रैकिया बोला जाता है. सो बाय हेल्प ऑफ स्पाइरकल्स एंड ट्रैकिया दे एक्सचेंज देयर गैसेस एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन होता है. क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट डिफरेंट अदर एनिमल्स, जैसे कि फ्रॉग्स. अगर मैं आपको पूछूं व्हाट आर फ्रॉग्स, तो आप लोग बोलोगे फ्रॉग्स आर द एनिमल्स व्हिच लिव इन बोथ लैंड एज वेल एज इन वाटर. जो पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और जमीन के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, उसको क्या बुलाते हैं? फ्रॉग्स बोला जाता है. सो फ्रॉग्स आर कम अंडर अनदर कैटेगरी. उसको क्या बुलाते हैं? एम्फीबियंस. उसको क्या बुलाते हैं? एम्फीबियंस बोला जाता है. क्लियर? So frogs are amphibians. So frogs, when they are inside water, जब वो पानी के अंदर रहते हैं, their skin, उनका जो moist या तो उनका जो skin होता है, it helps in the exchange of gases. It helps in the exchange of गैसेस. ये गैसेस एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है? उसका जो मॉइस्ट स्किन होता है. नाउ इफ दे आर ऑन द लैंड, अगर जमीन पे रहते हैं, क्लियर, इफ दे आर ऑन द लैंड, देयर लंग्स, उनका जो लंग्स होता है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये था फ्रॉग के बारे में. क्लियर? आया समझ में? When they are inside water, their moist skin helps in the exchange of gases, and when they come out from the water, means come out to the land, their lungs helps in the exchange of gases. So the frogs contain the skin as well as the lungs. These all act as the what? Organ of gases exchange. Clear? आया समझ में? यह था फ्रॉग के बारे में. Now come to the different kind of animals. Like अगर मैं aquatic animals का बात करूं, means those animal live in water completely. अगर पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि फिश. We know the fish contain a structure known as gills. स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? गिल्स बोला जाता है. क्लियर? सो फिशेस दे एक्सचेंज देयर गैसेस बाय हेल्प ऑफ गिल्स. क्लियर? और आप लोग देखे भी हो कभी, अगर मछली काटते वक्त आप लोग देखे होंगे, they contain some red flower like structure. So these are the gills. Clear? Apart from fish, some other animals also that exchange their gases through gills. Example, snails. Okay, the snails also exchange their gases by help of what? These gills. आया समझ में? चलिए देखिए, अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिश के बारे में तो आप समझ गए. सम अदर मैमल्स आर आल्सो देयर हु आर एक्वाटिक इन नेचर. एग्जांपल, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स. Whales and dolphins, they are also aquatic, means they also live inside water, but these are not actually fishes. These are mammals. Whales हम क्या है? These are mammals. ठीक है? And
दे कॉन्टेन टू स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट वन आर द ब्लो होल्स, फर्स्ट वन क्या बोला जाएगा, ब्लो होल्स बोला जाएगा। फर्स्ट दे टेक इन लॉट ऑफ वाटर थ्रू देयर माउथ, और हमें क्या पता है, द ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन द वाटर, ऑक्सीजन पानी में ऑलरेडी होता है, तो पानी ले लिए, उस पानी में जो ऑक्सीजन होता है उनका जो बॉडी होता है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देता है, और जो पानी बच गया दिस वाटर इज रिलीज्ड थ्रू दिस ब्लो होल्स। अगर आप नेशनल ज्योग्राफी चैनल में कि किसी में देखे होंगे, हाउ दिस वेल्स ब्रीथ, दे कम आउट टू द सरफेस, वो सरफेस को आते हैं एंड उनके नेक के पास एक छोटा सा होल होता है, एंड फ्रॉम दैट होल अ स्प्रिंग लाइक थिंग विल कम आउट। एक्चुअली उसका मतलब होता है दे आर ब्रीदिंग इन दैट वन, वो लोग क्या कर रहे हैं तब, ब्रीथ कर रहे हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट इन whales as well as dolphins. Because of that reason, time to time they come out to the surface to release the excess water or to take in air. वो पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहते, वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और सरफेस पे हम उनको वाटर रिलीज करते हुए देखते हैं। इसका मतलब होता है दे आर टेकिंग इन और दे आर एक्सचेंजिंग द गैसेस। क्लियर, इतना समझ में आ गया? तो ये तो था एनिमल्स के बारे में। व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं? आप लोग तो पढ़े हो। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज, प्लांट एक्सचेंज देयर गैसेस बाय हेल्प ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। फिर प्लांट्स में रेस्पिरेशन कहां से आ गया? यस, प्लांट्स आल्सो रेस्पायर। लुक, photosynthesis is just also a preparation of food, जिसमें वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, मगर जो खाना उन्होंने बना दिया along with ऑक्सीजन, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? The food is also to broken down, no? रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया? That food is also to broken down to release energy, no? इसका मतलब The plants also respire. प्लांट्स को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो भी अपना जो सिंपल फूड बनाते हैं उसको तो ब्रेक डाउन करेंगे ना, ब्रेक डाउन करने से ही उनको एनर्जी मिलेगा। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जनरली टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट ऑर्गन्स। फर्स्ट वन वेरी कॉमन टू यू, बहुत ही कॉमन है आपके लिए, दैट इज स्टोमाटा। कहां प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स, extremely small pores present on the surface of leaves. ओके, लीव्स के सरफेस में प्रेजेंट होता है। और स्टोमाटा के बारे में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आप डिटेल में पढ़े हो। स्टोमाटा कंटेन गार्ड सेल्स, कुछ किडनी सेल होता है। ओके, और दिस गार्ड सेल्स फेस इन द वर्ड ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये गार्ड सेल क्या करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा मतलब गैसेज एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस। यहाँ क्या हो रहा है? गैसेज एक्सचेंज हो रहा है। सो ड्यूरिंग डे टाइम दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, no doubt during daytime they are taking in carbon dioxide, but during night time they are taking in oxygen through the stomata only. ये स्टोमाटा के जरिए वो लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर? तो ये था स्टोमाटा के बारे में, समझ में आ गया? द नेक्स्ट वन, आफ्टर स्टोमाटा वी हैव स्टेम, और सिंपली वी कैन से दैट द प्लांट्स हैविंग वुडी स्टेम। जिन प्लांट्स का वुडी स्टेम होता है, ग्रीन स्टेम में तो स्टोमाटा होता है, आपको पता ही है। Those plants having woody stem, example trees and shrubs. जो trees and shrubs होते हैं they contain woody stem. उनका stem क्या होता है? woody होता है, hard होता है, tough होता है। Okay, they contain extremely small pores. उसमें छोटे छोटे holes होते हैं, extremely small pores. These small pores are known as lenticels. उसको क्या बोला जाता है? lenticels बोला जाता है। And by the help of these lenticels, they take in oxygen. lenticels के जरिए वो क्या करते हैं?
ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. With the help of these lenticels, they take in oxygen, mainly the woody stem, the stem which is woody or tough in nature. Like हमारे बॉडी में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, जिसमें पसीना निकलता है, उसी तरह वुडी स्टेम में भी छोटे छोटे होल होते हैं, उसको लेंटिसेल्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है? लेंटिसेल्स बोला जाता है. And after lenticels, we have another one that is called as what? The root. Root also take in what? This root also take in the oxygen present in the soil. जो ऑक्सीजन सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको टेक इन करता है. क्लियर? द रूट टेक इन ऑक्सीजन बाय हेल्प ऑफ रूट हेयर. इसके जरिए, रूट हेयर के जरिए ऑक्सीजन इनटेक करता है. एंड हियर द ऑक्सीजन एंटर्स बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? डिफ्यूजन. द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन helps in the enter of oxygen in the root hair. So आपको तो पता है डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन is just the what? Movement of particles. Clear? The movement of particles is known as diffusion. और डिफ्यूजन के जरिए ही रूट को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है. So this is completely about respiration in plants. So आ गया समझ में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है और डिफरेंट ऑर्गन्स क्या है जिनकी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हेल्प करते हैं. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. दिस चैप्टर अबाउट रेस्पिरेशन इज ओवर. इफ एनी डाउट यू कैन DM me in my number already shown in your screen. Thank you very much.